अगर रात उसकी तवक्का से कहीं तेजी से उतर आई, बंद गलियों पर इस तरह लिपटी जैसे कोई जिंदा शय सांस ले रही हो। उसने खुद को समझाया कि वो यहाँ कहानियां लेने आया है, न कि नहूसतें। यहाँ तक कि घंटी बजने लगी। ये वो आवाज थी जो उसने नींद और जाग के बीच के लम्हों में कई बार सुनी थी, पतली सी, धात जैसी और नाकाबिले यकीन हद तक दूर। पहले तो उसे लगा कि शायद ये छत के किनारों से गुजरने वाली हुआ। फिर वो आवाज दोबारा आई, ज्यादा वाज़ेह, 3 सुस्त रफ्तार नोट जो इसके दांतों तक में गूंज गए। चौलहे की आग के शाले भी जैसे सुनने लगे, कांप उठे। बीबी की अंगलियां अपने शाल पर मजीद सख्ती से जमी गईं। ये पहाड़ी की ओट से शुरू होती है, वो बड़बड़ाए, पुराने खानकाह से। घंटी सिर्फ पहली बर्फबारी पर और इस वक्त बजती है जब धुंध रास्ता छिपा ले। एक आवाज, एक जान। रेहान के अंदर तजस्सुस ने जिस्मानी खचाव की तरह उसे खींचा। उसे आग के पास ही रहना चाहिए था, उसको कंबलों में लपेट लेना चाहिए था और गांव के राजों को इसी बूढ़ी औरत के स्पर्द छोड़ देना चाहिए था। मगर उसके बजाय उसने कीमरा गले में डाला, फ्लर लपेटा और रात में कदम रख दिया। गांव नींद में डूबा था, दरवाजे बंद, खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई। बर्फ ने उसके कदमों की आवाज निगल ली थी। धुंध ने लीम्प की रोशनी हड़प कर ली और छोटी छोटी ठंडी बूंदों में ढलकर उसकी पलकों से चमट गई। घंटी की आवाज उसे ऊपर की तरफ खींच रही थी, आवाज की बुलंदी से नहीं बल्कि इस यकीन से जैसे वो सिर्फ एक अनदेखी कगर पर ही मौजूद हो। वो इन रास्तों पर चढ़ा जिन्हें वो दिन में फोटो खींच चुका था, मगर अब पहचान नहीं पा रहा था। जंग आलूद गाड़ियां, जमा हुआ कनवा, बर्फ में जमी हुई दुआया झंडियां, हर मानुस चीज अपनी ही एक सियाह झलक बन गई थी। खानकाह पर उसे एक जिंग आलूद लोहे की घंटी मिली जो एक टीढ़े शहतीर से लटकी हुई थी। इसकी सतह को जिंग और काई ने खा रखा था। नाम किंदा थे, इसी तहरीर में जो शायद